ये मार्वल डिटेल्स वाकई कमाल के हैं, ध्यान से देखो। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में एक बहुत मजेदार डिटेल है। जब आंट में पीटर के कमरे में जाती है तो दीवार पर लगा इलेक्ट्रिक स्विच टेप से चिपका हुआ है और उसके बगल में एक नोट चिपका है जिस पर लिखा है डोंट टर्न ऑफ द स्विच, क्योंकि अगर वो बंद हो गया तो स्पाइडरमैन सूट चार्ज नहीं होगा। और सबसे फनी बात, चार्जिंग बॉक्स पर भी एक नोट लगा है आयरन सूट चार्जिंग डोंट अनप्लग। पीटर ने नीचे अंडरलाइन तक खींच दी, मानो डर हो कि मैं कहीं गलती से प्लग ना निकाल दे। ये चार्जिंग सेटअप तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी टॉय कार में चीप बैटरी डाल दी गई हो। सोचो एक बार चार्ज करने में कितनी बिजली जाएगी। अब सवाल उठता है, जब टोनी स्टार्क के पास इतना हाईटेक सेटअप था तो उसने स्पाइडरमैन के सूट में एक छोटा आर्क रिएक्टर क्यों नहीं लगाया? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। अब बात करते हैं फेज 2 की। जब निक फ्यूरी ने आयरन मैन को एवेंजर्स में शामिल करने को कहा, उस सीन के पीछे भी एक हिडन सीक्रेट था। उनके पीछे जो वर्ल्ड मैप दिखता है उस पर मार्क्ड लोकेशंस बाद में मार्वल यूनिवर्स की मेजर घटनाओं से जुड़ी हैं। सबसे बाईं ओर कैलिफोर्निया का मालिबू है, वही जगह जहां टोनी का समुद्र किनारे वाला घर था जिसे बाद में मैंडारिन के हमले में तबाह कर दिया गया। फिर न्यू मैक्सिको है जहां थॉर का हैमर गिरा था और वहीं से उसका असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। न्यूयॉर्क तो आइकॉनिक है, वहीं एवेंजर्स ने पहली बार साथ आकर एलियंस से लड़ाई की। फिर आता है ग्रीनलैंड, वो जगह जहां कैप्टन अमेरिका और उसका प्लेन बर्फ में जम गया था और वो 70 साल तक जमा रहा। वहीं रेड स्केल ने टेसरैक्ट हासिल किया था। एवेंजर्स 2 में थॉर इसी जगह वाटर्स ऑफ साइट में गया था जिससे हमें सभी इन्फिनिटी स्टोन्स का सच पता चला। फिर है वकांडा, ब्लैक पैंथर का किंगडम, जो बाद में एंड गेम की फाइनल बैटल का मैदान बना। और सबसे रहस्यमय डिटेल, मैप में अटलांटिक ओशन के बीच एक अननोन जगह मार्क थी। पहले किसी को समझ नहीं आया, लेकिन ब्लैक पैंथर 2 आने पर पता चला कि वो दरअसल नेमर के अटलांटिस का लोकेशन था और वो वाकांडा के बहुत पास है। सोचो, एक मैप ने पूरे मार्वल यूनिवर्स की फ्यूचर प्लानिंग दिखा दी। वाकई मार्वल ने बहुत लंबा गेम खेला था। अब आते हैं फेज 3 पर। जब आयरन मैन के हेलमेट एचर्ड में कैप्टन अमेरिका के अटैक्स का डेटा दिखता है, वहां लिखा था कि कैप की पंच फोर्स सिर्फ 1346 न्यूटन है, यानी करीब 134 किलोग्राम। अब कंपेयर करो, बॉक्सर माइक टाइसन की एक पंच 800 किलो से ऊपर जाती है, तो कैप की स्ट्रेंथ तो इसके सामने कुछ भी नहीं लगती, जबकि वो हेलीकॉप्टर खींच लेता है और थेनोस से भी भिड़ जाता है। ऐसा कैसे? असल में बात इतनी सिंपल नहीं है। उस फाइट में कैप्टन अमेरिका ने शायद टोनी पर फुल पावर से अटैक नहीं किया था। वो जानता था कि टोनी के पेरेंट्स की मौत विंटर सोल्जर ने की थी और वो ये बात छुपाए हुए था। इसलिए उस फाइट में कैप का मन बहुत गिल्ट से भरा था। वो लड़ तो रहा था लेकिन दिल से नहीं। वो टोनी को रोकना चाहता था, उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। वो फाइट रिवेंज नहीं थी, वो एक इमोशनल ब्रेकडाउन था। इसीलिए जो 134 किलोग्राम की पंच दिखाई गई वो उसकी स्ट्रेंथ नहीं थी, वो उसका ह्यूमन इमोशन और गिल्ट था। असल में कैप की पंचेस कमजोर नहीं थी, उसका कॉन्शियंस उसे रोक रहा था। बाकी आपको क्या लगता है, कौन सा डिटेल सबसे इंटरेस्टिंग है? कमेंट करके जरूर बताना और पेज को फॉलो करना मत भूलना। बाय बाय।